ठेका पाकिस्तान का इमरान खान ने नहीं लेना, हमने भी लेना है ये ठेका। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उसी नबी की उम्मती हैं, हमारा भी वही रिश्ता है। तो एक ही इंसान ये सब कुछ क्यों कर रहा है? कभी सोचा है ज़मीर से? कभी सोचा है ज़मीर से कि ये जो जंग हो रही है, ये जंग के साथ जो रिश्ता है वो निभा रहे हैं, कल को सामने पेश होना है, क्या वो आएंगे उसके सामने? क्या आंखें मिला पाओगे? क्या ज़मीर को जगाया हुआ है या सुलाया हुआ है? ये पूछना आपने अपने आप से है, मैंने नहीं पूछना, आपने पूछना है। मेरा ज़मीर जाग रहा है, मेरा तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात पर है, मैं तभी बोल रहा हूं। मखलूक खुदा जब मुश्किल में फंसी हो तो सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। ये कौन सी इबादत है आप लोगों की? आप सजदों में पड़े हुए हो, वहां पर एक मुसलमान, एक उम्मत मुसलमान की बेटी के माँ के सर से, एक छोटे छोटे बच्चे के सर से किसी से बाप छीना जा रहा है, किसी से भाई छीना जा रहा है, किसी से छत छीनी जा रही है। आप लोग यहाँ पर बैठे सियासतें चमका रहे हो। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, आपने जो पैगाम दिया है कि फलस्तीन की आवाम जो है वो सब्र और तहम्मुल से काम ले, क्यों ये टाइम सब्र और तहम्मुल का है? कि इसलिए कि सामने अमेरिका खड़ा है, टांगे कांप रही हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा किसी को। आप लोगों ने तो हमारे अंदर जज्बे पैदा करने थे। आप तो कुरान को जानते हो, आप तो नबी के इस्लाम को जानते हो, आपने तो जज्बा हमें देना था और आप हमें इत्मीनान दे रहे हो। यह इत्मीनान हम कभी भी नहीं रखेंगे। मैं इसके साथ साद रिजवी साहब को भी पैगाम देता हूं कि साद रिजवी साहब, जो आप मार्च यहां पर मस्जिद अक्सा के नाम पर यहां पर कर रहे हैं, तो ये सियासी वोट बनाने का वक्त नहीं है। ये मार्च करनी है तो मैं सबसे आगे हूं। पहले मुंह करो फलस्तीन की तरफ, फिर वहां पर खड़े होकर दलेरों की तरह जो कलमा पढ़ा है उसकी दलेरी साबित करो और बताओ उनको, उन सब दुश्मनों को बताओ जो इस्लाम के दुश्मन है। मार्च करना तो उधर करो, इसराइल की तरफ मुंह करो, अमेरिका को ललकारो, जो जो सामने आता है उसको ललकारो। बचाना है मस्जिद अक्सा को, बचाना है किबला अव्वल को, बचाना है नबी की शान को, बचाना है नबी के मेराज के सफर को। तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया में? हमारा इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर, ला इलाहा का कलमा देकर, नबी की उम्मत में पैदा कर कर आज वही हक है जो हम हक अदा कर रहे हैं। क्या यही हुसैनियत थी? क्या यही हुसैनियत थी जो करबला के अंदर हमारे लिए सबक रखे गए? क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? क्या हम उस दलेरी पर खड़े हैं जो हुसैनियत ने दी थी हमें? क्या हमारे दौर के यजीद को इनकारी हो रहे हैं? यह पूछना आपने अपने से है, मैंने नहीं पूछना। मैं हाजिर हूं, मैं हलफ दे रहा हूं अपने इदारों को, अपनी पाकिस्तान की रियासत को, कि मैं अपनी माँ बाप की इजाजत से मैं तैयार हूं इस मस्जिद अक्सा की जंग लड़ने के लिए। मैं अपने उम्मत मुसलमान को बचाने के लिए, नबी की उम्मत की बेटियों को बचाने के लिए, माओ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी जान कुर्बान है। मैं फलस्तीन के लिए मर जाऊंगा, मैं कलमे के लिए मर जाऊंगा, पाकिस्तान के लिए मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। कलमा हक है, मैं अदा करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा।